हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के एक ऐसे अहम पार्ट के बारे में जिसका वर्णन इस समय के प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। ठीक, हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि जो हमारा धर्म है उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है हमें, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अब पहले जानेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता किसे मिली है। ठीक, तो जो धर्म की स्वतंत्रता है, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, कहीं भी रह सकते हो, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो किसे मिली है? हमारे भारत के व्यक्ति के लिए, सभी के लिए, यानी कि हमारे भारत के भी व्यक्ति के लिए है, और जो हमारे भारत के बाहर के जो आकर के हमारे यहाँ रह रहे हैं, यानी कि गैर नागरिक हैं, हमारे यहाँ के वो नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी धर्म की स्वतंत्रता मिली है कि वो भी चाहे जिस धर्म में रहना चाहें उस धर्म में रह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें धर्म की स्वतंत्रता की, तो धर्म की जो स्वतंत्रता है, इसको मैंने एक बार पहले आप लोगों को बताया था कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, उसमें इसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया। तो जो सबसे पहला था हमारा, इसमें हमें जो पढ़ना है वो आर्टिकल 25 से 28, हमें धर्म की स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ना है। ठीक है, लाइन से हम देखते चलेंगे कि आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 28 क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, धर्म की स्वतंत्रता जो हमारा है वो सभी के लिए, मैंने बताया सभी के लिए है, नागरिक के लिए भी और गैर नागरिक के लिए भी। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल 25 है, इसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमारा क्या है? आर्टिकल 25 हमारा कहता है कि अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये हमारा आर्टिकल 25 है। देखिए, आर्टिकल 25 में हमें दो सब क्लॉज पढ़ने हैं। जो पहला सब क्लॉज है आर्टिकल 25 का, जो पहला सब क्लॉज है वो कहता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। ठीक, सभी व्यक्तियों के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबोध रूप से मानने का स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अब देखिए, पॉइंट वाइज चलते हैं कि क्या है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए, अंतःकरण क्या होता है, यानी कि जो जितने भी व्यक्ति हमारे भारत में हैं, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, सभी के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि उनका जो मन कहता है वो अपने मन के हिसाब से जिस धर्म को चाहें उस धर्म को धारण कर सकते हैं, जो धर्म चाहें उस धर्म को वो अपना सकते हैं, उनकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप हिंदू बनना चाहें तो हिंदू बन सकते हैं, जैन धर्म बनना चाहें जैन धर्म, बौद्ध धर्म बनना चाहें तो बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन बनना चाहें तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, ईसाई बनना चाहें तो ईसाई बन सकते हैं। आपका जो मन करेगा आप वो बन सकते हैं, इसकी आपको पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। ठीक, तो आपका जो भी मन करे आप वो कर सकते हो। आप पूजा करना चाहो आप पूजा कर सकते हो, आप मस्जिद में जाना चाहो आप मस्जिद में जा सकते हो, आप गिरजाघर में जाना चाहो गिरजाघर में जा सकते हो। ठीक, आपको जहाँ भी इच्छा करे आप वहाँ जा सकते हो, आपको इतनी पूरी आज़ादी है। किससे? आर्टिकल 25 के सब क्लॉज फर्स्ट के तहत। ठीक, धर्म को अबोध रूप से मानना, यानी कि आप अपने धर्म को जैसे चाहें वैसे आप मान सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आप मुस्लिम हैं और हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आप मुस्लिम धर्म को माने तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप क्रिश्चियन को माने तो कोई। जिससे कई बार देखा गया है कि कई गाँव के लोग क्रिश्चियन धर्म को इस समय अपना रहे हैं। जो हिंदू कैटेगरी है उसमें कुछ वर्ग के लोग हैं वो क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। ठीक, तो आप धर्म बदल सकते हैं, आप जिस धर्म चाहें उस धर्म को आप मान सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। आचरण करना, अब देखिए आचरण करना यानी कि क्या, आप चाहें तो आप पूजा करें, आपका इच्छा करे, आपका मन करे तो आप मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, आपका मन करे तो आप गुरुद्वारा जाएं। ठीक,
वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहे तो उर्दू पढ़ना चाहें, अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अगर संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना क्या चीज़ है, देखिए प्रचार करना यानी कि आप मान लीजिए हिंदू धर्म के हैं तो आप हिंदू धर्म के लिए कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, ठीक। प्रचार करने पे आप जैसे चाहे वैसे आप प्रचार कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म से, आप इस्लाम धर्म में हैं तो जैसा चाहे वैसे आप प्रचार कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2 नेता हैं हमारे यहाँ, एक है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे हैं ओवैसी जी। ये दोनों नेता जो हैं एक हिंदू धर्म को मानने के लिए जोर तोड़ लगाते हैं, वो हिंदुओं के लिए पूरी बातें करते हैं, और दूसरे जो हैं वो मुस्लिम की बात करते हैं। ये अगर कहा जाए तो धर्म को अबोध रूप से मानने वाले हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अब देखिए प्रचार प्रसार करते हैं, आप भी प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, लेकिन आप प्रचार तो करेंगे लेकिन आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप हमारे धर्म को आप हमारे धर्म में आइए, अपना धर्म बदलिए तो हम आपको पैसा देंगे, आपको ज़मीन देंगे, आपको मतलब कुछ लालच नहीं दे सकते हैं। अगर आप लालच देते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये था हमारा आर्टिकल 25 का क्लॉज फर्स्ट। देखिए अब क्लॉज फर्स्ट में कुछ एक तरह से कहा जाता है अपवाद टाइप का भी है। अपवाद क्या है, एक ऐसा उसमें जो आर्टिकल 25 का फर्स्ट है उसके कुछ तोड़ भी दिए हैं कि अगर आप मान लीजिए कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि अगर आप समाज की लोक व्यवस्था को अगर आपके बातों से, आपके धर्म के हिसाब से अगर समाज के लोक व्यवस्था में अगर कोई दिक्कत पैदा होता है तो राज्य आपसे वो अधिकार छीन सकती है। अगर कोई सदाचार या स्वास्थ्य पर कोई अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो राज्य आपसे जो आपको ये स्वतंत्रता दी थी, अंतःकरण की स्वतंत्रता या फिर धर्म को अवैध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, राज्य उसे वापस ले सकता है। कब? जब आपकी बात से, आपके कार्यों से राज्य की लोक व्यवस्था में या उसके सदाचार में या स्वास्थ्य में कोई अगर दिक्कत आती है तो वो आपका जो स्वतंत्रता उसे छीन सकता है, ठीक। ये था हमारा आर्टिकल 25। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 25 के दूसरे सब क्लॉज के बारे में। आर्टिकल 25 का दूसरा सब क्लॉज कहता है राज्य को शक्ति प्रदान की गई है कि वह निम्न आधारों पर किसी भी धर्म और उसके धार्मिक कार्यों का निरीक्षण एवं निष्पक्ष करने के लिए कानून बना सकता है, ठीक। यानी कि जो हमारे राज्य हैं उन्हें ये अधिकार दिया गया है, इन्हें शक्ति प्रदान की गई है कि वो जैसे चाहें, कुछ आधार ऐसे दिए गए हैं जिसमें वो जब चाहे जैसे चाहे वो नियंत्रण पा सकता है। नियंत्रण पाने के लिए कानून बना सकता है। कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर 1, यदि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों की वृद्धि के लिए किसी धार्मिक कार्यों की गतिविधि को कंट्रोल करना चाहता है तो वह कर सकता है। याद देखिए राज्य क्या है, अब राज्य अगर चाहे तो किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों की वृद्धि के लिए किसी धार्मिक कार्य की गतिविधि को कंट्रोल करना चाहता है तो वह कर सकता है। कैसे? मान लीजिए किसी मंदिर पर कोई सामाजिक कार्य हो रहा, आर्थिक कार्य हो रहा हो, राजनीतिक कार्य हो रहा हो, उसकी वृद्धि करना हो, ठीक। समाज के लिए अगर मान लीजिए कोई विकास करना हो तो वो जो धार्मिक कार्य हैं, ठीक, उसमें जो काम हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मंदिर कोई है, मंदिर दान पुण्य कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अब वो जो दान पुण्य कर रहा है उसमें वो एक ऐसा कुछ नियम बना सकता है राज्य कि दान पुण्य करने के लिए आप इस तरह से दान पुण्य करिए। पूरी तरीके से नहीं कर सकता लेकिन एक थोड़ा सा विधि बना सकता है कि हाँ आप इस तरह से चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। बी जो पॉइंट है, सामाजिक कल्याण या समाज सुधार के लिए भी राज्य धार्मिक कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। देखिए अगर कोई सामाजिक कल्याण है तो या फिर समाज सुधार के लिए कोई काम है तो वह उसे धार्मिक कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। अब देखिए जैसे क्या है, मान लीजिए मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर क्या कर रहा है कि कहीं पे पैसा खर्च कर रहा है, तो पैसा खर्च करने पर अगर वो सामाजिक कल्याण में है तो राज्य उसे नियंत्रित कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं कुछ करेगा वो, ठीक है।
फिर अगर देखिए एक लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर सी, हिंदुओं की सभी धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध कर सकता है। यानी कि जो हिंदुओं की कई सारी जो धार्मिक संस्था हैं, जैसे मंदिर हो गया या मठ हो गया या कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, उनको अगर खोलना हो, ठीक है, तो अगर खुला है तो वो सभी वर्गों के लिए हुआ। ऐसा नहीं कि ये कैटेगरी है तो इनको नहीं जाना है, ये कैटेगरी है तो इनको नहीं जाना, ये कैटेगरी इनको नहीं जाना, जाना किसको, सभी के लिए वो खुला रहेगा एक लाइन से। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 25। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 हमारा कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो, जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें अपने धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई। यानी कि वो जहाँ जब चाहे तब पूजा कर सकते हैं, वो जब चाहे तो नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा पूरा स्वतंत्रता दिया गया है। राज्य इस पर कोई प्रतिबंध या केंद्र उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ठीक, जैसे क्या क्या है, नंबर 1, किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना और उसका पोषण कर सकते हैं। यानी कि कोई भी धार्मिक संस्था है, जैसे कि कोई मंदिर है, मठ है, अगर उसे कोई बनाना चाह रहा है, मस्जिद है, गिरजाघर है, अगर कोई बनाना चाह रहा है, स्थापना करना चाह रहा है, तो वह कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, उसका पोषण कर सकता है, वो उसे चला सकता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी कि जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं उसकी प्रबंधन वो जैसा चाहे, मंदिर या मस्जिद या मठ, वो वैसे उस तरह के उसकी प्रबंधन कर सकता है, उसकी प्रबंधन का देखरेख वो जैसा चाहे वैसे कर सकता है। उस पर ना राज्य ना सरकार कोई उस पर आपत्ति नहीं कर सकता है। तीसरा, चल अचल संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो चल अचल संपत्ति होती है, चल संपत्ति यानी कि जो संपत्ति चलती रहती है, जैसे कि सोना, पैसा, हीरा, जवाहरात जो होते हैं, ये क्या है, चल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी कि जैसे कि जमीन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, बागीचे हो गए, इन सबको अर्जित करने की स्वतंत्रता मंदिर को या मस्जिद को या धार्मिक जो भी है मस्जिद को सबको दी गई है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग, कई बार साईं के मंदिर में मुकुट चढ़ाया जाता है, सोने के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं, चांदी की छतरी चढ़ाई जाती है, या बालाजी में कुछ सोने के मंदिर में कुछ चढ़ाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी के मंदिर में सोने के मोदक चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे अगर सब चीज़ें चढ़ाई जा रही है, चल अचल संपत्ति चढ़ाई जा रही है, तो उसे अर्जित करने की स्वतंत्रता जो वहाँ का धार्मिक प्रबंधक जो है, यानी कि जो मंदिर है उसकी जो प्रबंधन समिति है उसे है, उस पर राज्य कोई भी अपना अधिकार नहीं रख सकता है। ठीक, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो कि राज्य उस पर कोई भी अपनी अधिकार नहीं रख सकता है। लेकिन ठीक है, उसमें कुछ और है, संपत्ति का विधि के अनुसार खर्च करने का भी अधिकार है। जो संपत्ति है, मान लीजिए आपके पास कई करोड़ की संपत्ति हो गई है, अब मान लीजिए कि राज्य में कोई आपदा आ गई, आपदा में हमारे राज्य के पास पैसा नहीं है, तो राज्य क्या करेगी, राज्य उस मंदिर से पैसे लेकर के विधि के अनुसार खर्च कर सकती है, उनसे क्या करके उनसे खर्च करवा सकती है। ठीक, लेकिन कैसे, विधि के अनुसार। ठीक, अब देखिए ये जो चारों अधिकार थे, ये चारों अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनको ही प्रदान की गई है। जो राज्य सरकार संस्था बनाती है, संसद के अधीन कोई अगर संस्था स्थापित की जाती है, तो उसे आर्टिकल 26 में दिए गए जो धार्मिक कार्य हैं उन्हें प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। किसे होगी, देखिए जो धार्मिक, जो सिर्फ व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, जो व्यक्तियों के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं उन्हें अधिकार है, लेकिन जो संसद के द्वारा बनाया गया है या कोई संस्था संसद के द्वारा बनाया गया उसे ये अधिकार नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 26। अब हम देखेंगे आर्टिकल 27। देखिए आर्टिकल 27 हमारा कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समकाय एकत्रण से स्वतंत्रता। यानी कि जो संदाय था, यानी कि जो हमारे कर थे धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो कर लगाए जाते हैं वो कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार कोई भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती है, कोई कर नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 27 हमारा कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए व्यक्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी कर नहीं ले सकती जिससे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए खर्च किया जाए। यानी कि देखिए सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो आर्टिकल 27 हमारा कहता है कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति से कोई भी ऐसा टैक्स नहीं ले सकती है कि टैक्स लेने के बाद वह किसी धर्म या किसी धार्मिक संस्था पर
किसी धार्मिक संप्रदाय पर खर्च करे, यानी कि हमसे और आपसे वो टैक्स लेकर के कहीं मंदिर नहीं बनवा सकती है, हमसे आपसे टैक्स लेके वो कोई मस्जिद नहीं बनवा सकती है, ऐसा राज्य के पास अधिकार नहीं है। हाँ, वो हमारे ऊपर कुछ शुल्क लगा सकती है। शुल्क कैसे? जैसे मान लीजिए कहीं पे मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में एंट्री होने के लिए शुल्क लगा सकती है, ठीक, सेवा के बदले, यानी कि अगर वहाँ पे कोई वो काम कर रही है तो उसके बदले वो शुल्क लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल से लैंग्वेज में ताजमहल की, ताजमहल में जब एंट्री लीजिए तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ शुल्क लगते हैं, जो 150-200 रुपये चार्ज है उसके वो चार्ज लगते हैं। या किसी आप बौद्ध संप्रदाय के मंदिर में जाइए तो वहाँ पे क्या है, मंदिर में जाने के चार्ज लगते हैं, ठीक, आपको 100 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये इस तरह से चार्ज देना पड़ता है। तो राज्य जो है वो क्या है, शुल्क वसूल कर सकती है, ठीक, लेकिन कैसे, जब वो कोई काम कर रही होगी वहाँ पे तब। लेकिन ये कहिए कि वो कोई टैक्स, तो कोई टैक्स राज्य हमसे नहीं ले सकते। किसी धार्मिक कार्यों के लिए व्यक्तियों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 27। देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि हमारे पास जो भी स्वतंत्रता है वो धार्मिक शिक्षा में अगर हम चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं हो सकते हैं, अनुपस्थित रह सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम चाहें तो किसी धर्म के अनुसार उसे पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं पढ़ सकते। जैसे कि मान लीजिए इस समय अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम संप्रदाय हैं, इस्लाम, उन्हें क्या होता है, उन्हें कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपको इस्लाम यानी कि उर्दू पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है, ठीक। आर्टिकल 28 हमारा कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि जो हमारे कुछ शिक्षा संस्थाएं हैं उन्हें उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 28 में हमारे 3 सब क्लॉज हमें पढ़ने हैं। पहला जो सब क्लॉज है आर्टिकल 28 का पहला सब क्लॉज, वह कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे कि राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं या और भी जो राजकीय ऐसे संस्थाएं हैं, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे कि संस्कृत, उर्दू या इस तरह की जो भी शिक्षाएं हैं, जैसे कि हमको भागवत पढ़ाना हो, रामायण पढ़ाना हो या फिर कुरान शरीफ पढ़ाना हो, ऐसी जो शिक्षाएं हैं वो नहीं दी जा सकती हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 का दूसरा है वो अपवाद है। किसका? आर्टिकल 28 के पहले का अपवाद है। वो क्या कहता है? आर्टिकल 28 का 2 कहता है ऐसे शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना धार्मिक मानकों के आधार पर की गई हो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही वह राज्य द्वारा पोषित हो, ठीक, भले ही वह राज्य द्वारा पोषित हो। जैसे मदरसा, गुरुकुल, मठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो हैं ये क्या है? देखिए आर्टिकल 28 का दूसरा जो है वो अपवाद है 28 के आर्टिकल 1 का। वो क्या कहता है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनकी स्थापना ही धार्मिक मानकों के आधार पर की गई हो, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनकी स्थापना धार्मिक मानकों के, जैसे कि अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केवल मुस्लिमों के लिए ओपन की गई थी, लेकिन बाद में उसमें क्या हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्या कह दिया कि नहीं, इसमें आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी और साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना है। और बात करें हम गुरुकुल की, गुरुकुल में संस्कृत की या वेदों की पढ़ाई की जाती है, लेकिन वहाँ पर भी बाध्य नहीं है कि आप केवल और केवल वेद पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी आधुनिक शिक्षा आपको देनी है, ठीक। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 28 का तीसरा, आर्टिकल 28 का तीसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उससे की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई अगर आर्टिकल 28 का तीसरा सब क्लॉज कहता है कि कोई व्यक्ति अगर वह नहीं चाह रहा है कि मुझे इस धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है तो उसे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बताया, कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि हाँ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा है जो कि 18 साल से कम का है और वो चाहे कि मुझे नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, अगर यूनिवर्सिटी चाहे कि या उसका जो संस्थान चाहे शिक्षण संस्थान कि उसे पढ़ाना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसके गार्जियन से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ वह पढ़ सकता है या
वह पढ़ सकता है या नहीं। जब परमिशन वो ले लेंगे उसके बाद ही वह उसे पढ़ा सकते हैं, यानी कि वह बाध्य नहीं है, ठीक, कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक। तो ये था हमारा आर्टिकल 28। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि धर्म की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 क्या है, वह क्या बताती है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आर्टिकल 29, 30, 31, 32 के बारे में, यानी कि वो हमारे आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे क्या कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।